आजाद होकर हमने यही सीखा था कि कोई सरकार आती है, कोई सरकार जाती है। फिर देश के एक यशस्वी प्रधानमंत्री अटल जी ने भी कहा था सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, मगर यहाँ तो सरकार जा ही नहीं रही है। गलत हो सही हो, सरकार आती रहेगी बस। और जब सरकार का आना इस बात पर निर्भर ही नहीं है कि देश की प्रजा किन समस्याओं से पीड़ित है, तो सवाल उठाना बनता है। और जो लोग सवाल नहीं उठाते वो पाखंडी हैं, जिनको सवाल उठाना नहीं आता वो मूर्ख हैं, और जिनके जहन में सवाल आता ही नहीं वो गुलाम। याद रखना एक बात, ये दबदबा, ये हुकूमत, ये नशा, ये कुर्सी, किराएदार है, सब घर बदलते रहते हैं। हम शिक्षक हैं, हमने हमेशा बच्चों को सिखाया कि सच बोलो, सवाल करो और हक के लिए खड़े हो जाओ। लेकिन आज हम खुद उस मोड़ पर खड़े हैं जहां हमें अपने देश की सरकार से पूछना पड़ रहा है कि क्या हमारी आवाज अब सुनाई देती है। पिछले 10 सालों में हमने सिर्फ ये पाया कि किस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है और किस तरीके से बेरोजगारी को बढ़ाया जा रहा है। कोई एक एग्जाम ऐसा नहीं है जिसमें पिछले 10 सालों में कोई गड़बड़ियां ना हुई हो, या तो एग्जाम में गड़बड़ियां या फिर रिजल्ट में गड़बड़ियां, चाहे वो एसएससी, चाहे कोई स्टेट एग्जाम या फिर रेलवे एग्जाम, सब में रिफॉर्म की जरूरत है। और लगातार बच्चा कोशिश में है कि किसी तरीके से उसे कोई एक नौकरी मिल जाए, लेकिन उसको इतना प्रताड़ित किया जा रहा है कि वो बेचारा ट्विटर पे आ गया, जहां एक विद्यार्थी को इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ये कम थे जो उनको ट्विटर पे आना पड़ा और वो ट्विटर पे अपनी आवाज उठाता है। अगर एक ट्वीट जो वो करता है वो ट्रेंड में आ जाता है तो वो उस चीज को सेलिब्रेशन समझने लगता है। अगर कोई छोटा मोटा न्यूज चैनल उस चीज को दिखा देता है तो उसको लगता है कि वाओ हम जीत गए। सोचिए विद्यार्थी की मानसिक स्थिति को हमने इतना कमजोर कर दिया है कि अगर विपक्ष का नेता राहुल गांधी हमारी किसी समस्या को लेकर ट्वीट भी कर दे तो हम समझते हैं शायद बात बनेगी। जबकि मैं आपको बताना चाहता हूं, आप ट्वीट तो छोड़ दीजिए, ये वो दौर है जब बात अगर आपकी संसद में भी उठा दी जाएगा तो भी सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सोचिए मानसून सत्र चल रहा है, इतना इंपॉर्टेंट सत्र है जहां पे देश की समस्याएं डिस्कस की जाती हैं। दुनिया देश के हर कोने से जो एमपी हैं वो अपने राज्य की समस्याओं को लेकर के आते हैं, सामने रखते हैं। प्रधानमंत्री जो पूरे देश को लीड कर रहा है उसका होना कितना जरूरी है। मानसून सत्र जिस पे पर डे करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं और प्रधानमंत्री साहब लंदन में होंगे। यानी अब अगर आप ये भी सोच के बैठे हैं कि आपकी सत्र में रिफॉर्म को लेकर के आवाज उठाई जाएगी और उस पर सरकार कोई एक्शन देगी, तो बिल्कुल भी नहीं। कभी आप 3 घंटे बैठकर देखिए मानसून सत्र में, आपको पता चलेगा कि सिर्फ वहां एंटरटेनमेंट होता है। कोई नेता अगर किसी बात को उठा भी दे तो वो एक कान से सुन के दूसरी कान से निकाल दिया जाता है, क्योंकि देश की जो मौजूदा सरकार है उसको लगता है कि वो सब कुछ सही कर रही है, क्योंकि वो तो हर राज्य में आ जाती है। उसको कैसे पता चलेगा कि वो गलत भी है? उसको लगता है वो सब कुछ ठीक कर रही है। ये विपक्ष बेवकूफ है जो किसी बात को उठा रहा है, और जो लोग पार्टी में अंदर उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ये आवाज उठा सके कि देश में कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि वो तो खुद के दम पे जीत कर ही आए। आज इस देश में सिर्फ एक राष्ट्र, एक चुनाव, वन मैन शो हो रहा है। सिर्फ एक आदमी के इर्द गिर्द पूरा देश घूम रहा है। आज रेलवे, एसएससी एग्जाम्स में जो हो रहा है वो सिर्फ स्टूडेंट्स के साथ अन्याय नहीं है, इस पूरी शिक्षा व्यवस्था पे तमाचा है। और सिर्फ एग्जाम सिस्टम नहीं, हमारा एजुकेशन सिस्टम खोखला हो चुका है। सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं। सरकार का टारगेट हर एक किलोमीटर पे दारू के ठेके खोलना है। स्कूल आपको 10 किलोमीटर पे भी नहीं दिखेंगे और 2047 में हमें स्कूल बनना है। आज एक इतनी भयावह खबर आप सबके सामने आई होगी कि झालावाड़ में स्कूल की छत गिर गई, जहां से राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री एमपी है, क्योंकि उनका बेटा आज भी वहां से एमपी है। स्कूल की छत गिरने से इतने बच्चों की मौत हो गई। ये डिजिटल इंडिया और ये विकसित भारत की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जहां कभी पेपर लीक है, कभी नॉर्मलाइजेशन के नाम पे बच्चों को ठगा जा रहा है, कभी वेंडर की नाकामी उनके भविष्य को चल रही है, कभी एग्जाम कैंसिल हो रहे हैं और हर बार सफर कर रहा है सिर्फ स्टूडेंट। शिक्षक सवाल उठाता है लेकिन सिस्टम की चुप्पी एकदम बराबर बनी हुई है। देखिए बहुत हो गया। 31 जुलाई हम देश भर के सभी शिक्षक मिलकर जाएंगे डीओपीटी मिनिस्टर से मिलने, और हमारी गुजारिश रहेगी अगर इन समस्याओं से निजात पाना है तो बड़े कदम तो उठाने पड़ेंगे। और हम ये बिल्कुल भी नहीं चाहते, हम किसी सरकार के खिलाफ नहीं है, हम सरकार की नीतियों के खिलाफ है, सरकार की उस घटिया मानसिकता के खिलाफ है जिसको एजुकेशन सिस्टम, एग्जाम सिस्टम के खराब होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको ये नहीं लगता कि विकसित भारत बनाने के लिए, भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए एजुकेशन सिस्टम और एग्जाम सिस्टम कितना जरूरी है, सरकार को अच्छे से चलाने के लिए कितना जरूरी है, अच्छे लोगों की भर्तियां। तो हमारा सबसे पहला कदम है इस सिस्टम को बदलने के लिए कि देश भर के सारे शिक्षक जाएं एक साथ और डीओपीटी मिनिस्टर से मिलें और उसको बताएं कि देश में क्या समस्या है। हम कोई किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते, हम किसी पार्टी